देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है, वो सभी लोग, इज़राइल के लोग, वो 1948 से पहले फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर नहीं थे और बाद में उसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा उन लोगों को वहाँ बसाया गया। फ़िलिस्तीनियों ने इज़राइलियों को कुछ ज़मीन दी थी और धीरे धीरे इज़राइल अपनी दादागिरी करते हुए फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन को कब्ज़ा करते हुए चला गया। ऐसी बमबारी जो अभी हो रही है, ये हमेशा होता रहता है वहाँ पे, और वो जो इज़राइली है वो हमेशा फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म करते हैं। इस कारण से इन लोगों के बीच में आपस में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है, गुरिल्ला वार होता है, गृह युद्ध छिड़ा रहता है। इसका समाधान यूएन, अगर यूनाइटेड नेशन चाहता तो हो सकता था, मगर यूनाइटेड नेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी इस मुद्दे को लेकर के खामोशी बरता हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा कि 2-3 दिन पहले अभी इज़राइल ने एक अस्पताल पे बम गिराया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। देखिए, जब भी युद्ध होता है उसमें आम नागरिकों का कोई भी दोष नहीं होता है। उसमें जो लड़ाके लड़ रहे होते हैं, जैसे हमास जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो लड़ रहा है, आप उसको क्षति पहुंचाइए, मगर आप जो निर्दोष बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, निर्दोष लोग हैं जो अस्पतालों के अंदर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, उन पे अगर आप बमबारी करेंगे तो इस पर भी यूनाइटेड नेशन कुछ भी स्टैंड नहीं लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और इसका जो परिणाम है बहुत दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्री के, खाड़ी के देशों के जो देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं ख़ास करके, जिसमें ईरान को ले लें, कुवैत को ले लें, लेबनान को ले लें, या अरबियन कंट्री जो भी हैं, वो लोगों में काफ़ी रोष है और धीरे धीरे एक प्रकार की गोलबंदी हो रही है। और इस गोलबंदी से इसकी आशंका, बहुत हद तक इसकी आशंका है कि फिर से कोई तीसरा विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका खुलेआम इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, तो एक धुरी तो वो बनती है जो अमेरिका और उसके समर्थक देश एक धुरी में खड़े हो जाएंगे, और दूसरी धुरी जो है वो ये कि जो अमेरिका और उसके अगेंस्ट वाले जितने भी देश हैं वो दूसरी धुरी में खड़े हो जाएंगे। जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ईरान बहुत मुखर होकर आ रहा है। ईरान की दोस्ती आप जानते हैं, ईरान के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे चीन और रसिया से ख़रीदे हुए हथियार हैं। तो चीन और रसिया ये भी मुख दर्शन बन के नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं चाहे वो आगे से हो या पीछे से सपोर्ट किसी प्रकार का ज़रूर करेंगे युद्ध की स्थिति यदि आती है तो। और जिस प्रकार अमेरिका अपने लड़ाकू पोतों को वहाँ इज़राइल में तैनात कर रहा है, वहाँ पे उसने भेजा है, 2-2 लड़ाकू पोत को वहाँ पे भेजा है, जो स्थिति वो वहाँ पे अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है वो भयावह स्थिति है। मुझे लगता है कि अमेरिका को अपना बड़कपन दिखाना चाहिए था, इसको बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए थी और अपने जो शांति स्थिति करनी चाहिए थी इन दोनों देशों के बीच में। मगर अमेरिका अपनी उसी पॉलिसी पे, हथियार बेचने वाली पॉलिसी पे जा करके इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे युद्ध की स्थिति बना रहा है, और ये युद्ध की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति होगी, जिसका आकलन आप देखिए धीरे धीरे आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और सारी चीज़ों में इसका जो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि भारत में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही खाड़ी देशों के जो मुल्क हैं वो जैसे ही इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे ही कूदेंगे इस युद्ध में, वैसे ही तेल पे प्रभाव पड़ेगा और दूसरी वस्तुएं जो है जो भी खाड़ी देशों से आयात और निर्यात होता है, उन सारी वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही भयावह स्थिति है। जो बड़े देश है, जो वीटो पावर वाले देश है, उनको चाहिए कि आगे आए और इसमें मध्यस्थता करके यहाँ पे शांति कायम करें, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है, जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया।
रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली। घनश्याम ठाकुर MLC। का सनातनियों का सबसे पवित्र पर्व दशहरा और नवरात्रा का अभी समय है। हर घर में नवरात्रा लोग कर रहे हैं। मैं पूर्णिया की जनता और देश की जनता को नवरात्रा की शुभकामना देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग सुखी और समृद्ध हों और हमारा देश भी समृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है और भी बढ़े और विश्व में पुनः हमारा देश जो है हमारा विश्व गुरु देश हमारा बने, ये माता से प्रार्थना है।